हाय दोस्तों, कैसे हो? आइयो अच्छे होगे। वेलकम टू माय FLP 2.0 स्टडी चैनल। तो हम स्टैटिक जीके की क्लासेस पूरी कर रहे हैं, जिसमें इंडियन नेवी MR और एयरफोर्स एफकेट या बहुत सारे एग्जाम में ये स्टैटिक जीके वेरी करता है। और ये एक ऐसा पार्ट है ये हमें से रटना ही पड़ता है, कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स के साथ याद करना पड़ता है। अगर आप इसे सीधे सीधे याद कर सकते हैं तो ये बहुत अच्छा है। ठीक है, तो फिर अब चलते हैं। अब देखते हैं कौन सा पद कौन से ये वाला जो टॉपिक है, यानी कि विदेशी स्रोत। हमारे संविधान में जो विदेशी स्रोत लिए गए हैं वो अन्य अन्य देशों से लिए गए हैं। ठीक है, तो अन्य अन्य देशों से लिए गए हैं, तो उसमें आपको ये याद करना है कि कौन सा स्रोत कौन से देश से लिया गया है। ये क्वेश्चन हर एग्जाम में वेरी करता है, एक दो क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर आता है। तो ये टॉपिक को आज बिल्कुल कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, अगर कोई इसमें ये मैंने नोट्स बनाए हैं और ये मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको इसमें कोई मिसमैच या गलती दिखती है तो कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें, क्योंकि भाई गलती तो इंसान से ही होती है। ठीक है, इसके बाद क्या करें, आप इनका जाएं और मॉक टेस्ट लगाएं, और इससे आपके नंबर बहुत अच्छे इंक्रीज होंगे। तो चलते हैं, पहले लेते हैं कौन सा। और ये बताएं कि हमारा जो संविधान है वो अभी वर्तमान में कितने भाग, कितनी अनुसूचियाँ और कितने अनुच्छेद हैं, और जब संविधान बना था उस टाइम कितने थे। ठीक है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएं। चलते हैं, सबसे पहले कौन सा है, ब्रिटेन। अब देखते हैं हमारे संविधान में ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है। संसदीय शासन प्रणाली की बात पूछे तो ब्रिटेन से ली गई। ठीक है, कैबिनेट व्यवस्था पूछे तो ब्रिटेन से ली गई है। ठीक है, ये बा और बा से याद कर सकते हो। अब कानून के शासन, यानी कि कानून के, जहाँ कानून बनाने की बात हो वो सब ब्रिटेन से लिया गया है, कानून के शासन। और कानून के समक्ष की बात हो, समता, कानून के समक्ष क्षमता की बात हो, तो कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन से। एकीकृत न्याय, ये वाला एकीकृत न्यायपालिका, एकीकृत न्यायपालिका की क्षमता पूछे तो ये कहाँ से ली गई है, यानी ब्रिटेन से। अब ये राष्ट्रपति का पद है, इससे ये थोड़ा मुझे कन्फ्यूजन में है, मैं अभी आपको क्लियर करके बताता हूँ। ठीक है, या तो आप गूगल सर्च कर लीजिए। अब देखते हैं अमेरिका। अमेरिका के बहुत सारे पूछे हैं, अमेरिका से क्या क्या लिया गया है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से। न्यायिक स्वतंत्रता की बात करें तो अमेरिका से। न्यायिक समीक्षा की बात करें तो अमेरिका से। और ये देखिए, प्रस्तावना, प्रस्तावना भी बहुत पूछा जाता है। प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से। लेकिन जो प्रस्तावना की भाषा है वो कहाँ से ली गई, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएं। उपराष्ट्रपति का, ये राष्ट्रपति का पद है, ये उपराष्ट्रपति का, ये मैं आपको अभी क्लियर करके बताता हूँ। उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से। अब जापान से देखते हैं कौन कौन से लिए गए हैं। ठीक है, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से ली गई, जापान से। मौलिक कर्तव्य, ठीक है, ये दो हैं, देखो, मौलिक कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये कहाँ से लिए गए हैं, पूर्व संघीय, इससे क्या क्या लिया गया है, पूर्व सोवियत संघ इसे कहते हैं, यानी कि आयरलैंड को। ठीक है, यानी कि पूर्व सोवियत संघ इसे कहते हैं रूस को, और आयरलैंड अलग है। मौलिक कर्तव्य और पंचवर्षीय योजना कहाँ से ली गई है, रूस से, पूर्व सोवियत संघ से। और जब राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि सिद्धांत की बात करें, जो न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है लेकिन कानून बनाते समय राज्य को निर्देश देते हैं, ये कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड के संविधान से। पूर्व सोवियत संघ पंचवर्षीय योजना, ये कब स्टार्ट हुई थी, आप कमेंट बॉक्स में बताएं। पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन जरूर आएगा। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, पूर्व सोवियत संघ से। आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं, और यानी कि राज्य के नीति निर्देशक पद लिए गए हैं, और क्या है, राष्ट्रपति के पद और उनके चुनाव की प्रक्रिया भी कहाँ से ली गई है। अच्छा, अभी राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का पद एक बार आप क्लियर कर लीजिए। ठीक है, राष्ट्रपति का पद और उनके चुनाव की प्रक्रिया भी आयरलैंड के संविधान से ली गई। अब आधुनिक गणतंत्र की अवधारणा कहाँ से ली गई है, फ्रांस से। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है, समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना की भाषा, ये प्रस्तावना शब्द कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से। और प्रस्तावना की भाषा की बात करें तो कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से। दक्षिण, अगर संविधान संशोधन की प्रक्रिया की बात करें, तो ये कहाँ से ली गई है, दक्षिण अफ्रीका से। ये वाला देखो, समवर्ती सूची प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से। और प्रस्तावना की भाषा की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया से। और समवर्ती सूची पूछे, ये वाला समवर्ती सूची पूछे, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। संविधान संशोधन की प्रक्रिया की बात करें तो ये कहाँ से लिया गया, दक्षिण अफ्रीका से। अब जर्मनी से देखते हैं क्या क्या लिया गया। जर्मनी, आपात के प्रभाव कहाँ से लिए गए हैं, जर्मनी से। आपातकालीन उपबंध कहाँ से लिए गए हैं, जर्मनी से। 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिए गए हैं। ठीक है, और यहाँ से भी लिए गए हैं, और 1935 के भारत शासन अधिनियम से भी लिए गए हैं।
और उसके बाद आगे देखें तो कनाडा से क्या क्या लिया गया। कनाडा केंद्र राज्य में संबंध पूछे तो कहाँ से लिया गया है, कनाडा से। राज्यपाल के पद की बात करें तो कहाँ से लिया गया है, कनाडा से। यूनियन के प्रकार के संघ की बात करें तो कहाँ से लिया गया है, कनाडा से। सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार की बात करें तो कहाँ से लिया गया है, कनाडा से। ये सारे इतने थे जो विदेशी स्रोत है, ये मैंने आपको करा दी। अगर इसमें कोई मतलब राष्ट्रपति का पद और उनकी चुनाव की प्रक्रिया आप एक बार कंफर्म कर लीजिए, क्योंकि उपराष्ट्रपति का पद तो अमेरिका से लिया गया है, लेकिन राष्ट्रपति का पद हाँ ये कंफर्म है, इसी ये नहीं है, ये वाला यही कंफर्म है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ठीक है। और उनके चुनाव की प्रक्रिया भी। अगर प्रस्तावना की बात करें तो अमेरिका से, और प्रस्तावना की भाषा की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया से, और संवर्ती सूची की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया से। संविधान संशोधन की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका से। आप कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि संविधान संशोधन ये है, ये भारत के मतलब संविधान के कौन से भाग में है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता तो मैं बताता हूँ, ये शायद 20 में, आप एक बार कंफर्म कर ले। ये तो हो गए, क्या करना है, हमारे नेवी एग्जाम में आर्टिकल बहुत आएंगे, तो सबसे पहले 1 से 20 तक तो आपको भाग याद होनी चाहिए। उसके बाद कौन से मतलब किसके अंतर्गत कौन सा आता है, जैसे पहले में केंद्र राज्य संबंध, दूसरे में नागरिकता, तीसरे में मौलिक अधिकार, चौथे में तीसरे में मौलिक कर्तव्य या मौलिक अधिकार, ठीक है। चौथे में राज्य की नीति निर्देशक तत्व, और 4 के बी में क्या है, मौलिक कर्तव्य। 3 में मौलिक अधिकार, और 4 के बी में क्या है, 4 के ए में, 4 में तो ये है मतलब राज्य की नीति से, 4 के बी में क्या है, मौलिक कर्तव्य। 5 में केंद्र, फिर क्या है, केंद्र राज्य संबंध, ठीक है। इस प्रकार से आपको याद करने। और आर्टिकल 50 यानी कि राष्ट्रपति के कार्यकाल तक तो याद होनी चाहिए। अगर 80 तक भी आप बना लेते हो तो सारे हो जाएंगे, ठीक है। कुछ तो ये बचे, अब बाकी जो बचे हैं वो मैं अभी करा दूँ। ये वाले कुछ ये हैं गिने चुने जो बचे हुए हैं, ठीक है। तो ये वाले भी देख लेते हैं। कनाडा से, कनाडा अगर कुछ बचे कुछ रह गए हैं तो ये कनाडा से मैंने करा दिया था। राज्यों का संघ कहाँ से लिया गया है, कनाडा से, सही है। संघात्मक व्यवस्था की बात करें तो कनाडा से। अवशिष्ट शक्तियाँ कहाँ से ली गई हैं, कनाडा से। और ये यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका से। ये कह रहा कि न्यायिक प्रलोभन की व्यवस्था कहाँ से ली गई है, कनाडा वो संयुक्त राज्य अमेरिका से। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, यानी कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से। राष्ट्रपति का पद एक बार आप कंफर्म कर लीजिए। राष्ट्रपति का पद मैं आपको कल दूसरी वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। इसमें थोड़ा मिसमैच लग रहा है। राष्ट्रपति का पद तो कहाँ से लिया गया, संयुक्त राज्य अमेरिका से। और राष्ट्रपति पर महायोग की प्रक्रिया ये कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 61 में है, ठीक है। आर्टिकल 61 में ये कहाँ से ली गई है, संयुक्त राज्य अमेरिका से। स्वतंत्र न्यायपालिका और विधि का शासन संरक्षण की बात करें तो ये कहाँ से लिया गया, संयुक्त राज्य अमेरिका। यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन, इसकी राजधानी या तो ऐसे होगा या तो इंग्लैंड, क्योंकि इसकी राजधानी इंग्लैंड ही है। एकल नागरिकता बोले तो ब्रिटेन से। संसदीय प्रणाली बोले तो कहाँ से, ब्रिटेन से ली गई है, ठीक है। अब आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया, राज्य की नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया, आयरलैंड के संविधान से। हमारे भारत में आर्टिकल 36 से 51 तक कहाँ तक है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व कौन से, 36 से 51 तक। और आर्टिकल 45 क्या, राष्ट्रपति के निर्वाचन की। आर्टिकल 45 भी कहाँ से लिया गया, राज्य की नीति यानी आयरलैंड के संविधान। ये सीखत हुआ राज्य की नीति निर्देशक। राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि कहाँ से ली गई है, आयरलैंड के संविधान से। राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि कहाँ से ली गई है, आयरलैंड के संविधान। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्य नामित किए जाते हैं 12 सदस्य नामित किए जाते हैं, ये कहाँ से लिए गए, आयरलैंड के संविधान से। शैक्षणिक संस्थाओं के लिए राज्य का अनुदान विधि कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से। जापान द्वारा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, जापान से। तो इतने सारे थे विदेशी स्रोत, ये मैंने करा दिए हैं। और रही बात राष्ट्रपति के पद की, तो वो उसे आप एक बार कंफर्म कर लीजिए। इसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मैं आपको देख रहा हूँ, ये आप भी याद कर लीजिए। कहेगा कि प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कब हुआ था, 1930 में। कहाँ हुआ था, हैमिल्टन कनाडा में, ठीक है। सेकंड 1934 में हुआ था, सेकंड कॉमनवेल्थ। यहाँ से भारत ने हिस्सा कब लिया था, स्टार्ट कहाँ से हुआ था, 1930 से। और भारत ने कब हिस्सा लिया था, 1934 से, ठीक है। 2030 में आयोजन कहाँ होगा, 2030 में आयोजन ऑस्ट्रेलिया में होगा। ये कै बार जीत चुका है, 5 बार। भारत में राष्ट्रमंडल खेल दूसरी बार मतलब 2010 में हुआ था, यानी कि नई दिल्ली में, ठीक है। और 2022 में कहाँ हुआ थे, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में हुए थे, यानी ठीक है 2022 में भी हुए थे। 2022 में भारत की रैंक कितनी थी, 4 रैंक थी। और मेडल कितने जीते थे, 61 मेडल जीते थे। 22 गेम्स हुए थे, यानी कि 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज जीते थे। अब नरेंद्र मोदी की पुस्तक की बात करें तो एग्जाम वॉरियर किसकी है, नरेंद्र मोदी की। साक्षी बाबा किसकी है, नरेंद्र मोदी की। ज्योति पहुनी किसकी है, नरेंद्र मोदी की। लेटर्स टू मदर किसकी है, नरेंद्र मोदी की। अवार्ड ऑफ लव किसकी है, नरेंद्र मोदी की। सोशल हार्मोनी किसकी है, नरेंद्र मोदी की। एक टॉपिक और मैं कराना चाहता हूँ बस, ये वाला जो क्वेश्चन है दोस्तों, विटामिन वाला। विटामिन से क्वेश्चन बहुत आते हैं।
पहले देखते हैं हमारे विटामिन बी के कितने कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो कितने पूछे, टोटल नंबर पूछे तो 8 कॉम्प्लेक्स होते हैं। सब नंबर 1 कौन सा होता है, B1 कौन सा है, थायमिन। इसकी कमी से रोग कौन सा होता है, बेरी बेरी रोग होता है। और एक कौन सा होता है, बर्नी के कोसारफोक सिंड्रोम भी होता है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे पूछे कि B2 का नाम क्या है, राइबोफ्लोविन। राइबोफ्लोविन का यानी कि ये क्या रासायनिक केमिकल नेम। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, चिलोसिस, ठीक है। अगर विटामिन B3 का रासायनिक पूछे, ये बहुत आता है, नियासिन किसका नाम है, विटामिन B3 का। इसकी कमी से क्या होता है, पेलाग्रा। विटामिन B5 पेंटा से याद आ जाएगा, तो पेंटाथेनिक, देखो B4 नहीं है, ठीक है, ये याद रखना। पेरेंथेसेनिया का और थकान की कमी किससे होती है, विटामिन B5 की कमी से। विटामिन B6 की कमी से क्या होता है, पायरोडक्सिन यानी कि इसका क्या है, रासायनिक नाम। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया, हाँ एनीमिया होता है। डिप्रेशन होता है, दौरा होता है, ये किसी कमी से होता है, विटामिन B7 को क्या बोलते हैं, विटामिन बायोटेन, ठीक है। इसकी कमी से क्या होता है, बाल झटना, त्वचा का रेशा, न्यूरोलॉजिकल लक्षण आदि आते हैं, ठीक है। और विटामिन, ये बहुत पूछा जाता है, विटामिन 9 को क्या बोलते हैं, फॉलिक एसिड किसे बोलते हैं, विटामिन 9 को। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया हो सकता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्सिस भी हो सकता है, ठीक है। अगर विटामिन B12 की बात करें तो क्या होता है, कोवलिन क्या होता है, विटामिन B12 का यानी कि रासायनिक नाम है। इसकी कमी से रोग कौन सा होता है, मेगालोब्लास्टिक यानी कि एनीमिया, तंत्र का क्षति को ये हानि पहुंचाता है। ये हो गया, ठीक है। समाप्त करते हैं वीडियो को। ये देखिए, अगर वो पूछे कि भारत के यानी कि ये ट्रिक कौन सा है, यानी कि कौन सा देश बड़ा है, कौन सा मतलब क्षेत्रफल में बड़ा है, और कौन से की सीमा रेखा सबसे ज़्यादा है, तो ये आप ट्रिक याद कर लेना, बचपन में MBA किया। बासी क्या हो गया, बांग्लादेश की सीमा रेखा कितनी है, 4096 किलोमीटर है, ये सब किलोमीटर में है, ठीक है। इसकी सबसे ज़्यादा सीमा रेखा भारत से, मतलब ये कौन से, तटीय, वो तटीय, स्थलीय, ये स्थलीय है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे क्या आता है, चाइना की क्या है, यानी कि चाइना की है 3488, हाँ 3488 है, 3488, ठीक है। अगर सबसे बड़ा देश की बात करें क्षेत्रफल में, यानी कि जो भारत से मतलब वो करता है, तो मतलब वैसे तो चाइना हो गया, ठीक है। और ज़्यादा मतलब सीमा रेखा की बात करें तो बांग्लादेश हो गया। पाकिस्तान की कितनी है, 2333 किलोमीटर है, ठीक है। और नेपाल की पूछे 1751 किलोमीटर। सबसे कम पूछे तो सबसे कम किसकी है, अफगानिस्तान की, इसकी कितनी है, 106 किलोमीटर। म्यांमार की भी देख लो, म्यांमार की कितनी है, 1643 किलोमीटर। और भूटान की पूछे तो भूटान की 699 किलोमीटर। और छोटा देश, यानी कि अगर बड़ा देश पूछे तो कौन सा है, चाइना। और छोटा देश पूछे तो भूटान है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि भूटान की मुद्रा का नाम क्या है। चलो मैं ये बताता हूँ, नगुल्ट्रम। अब ये बताएं, कयात होती है जी, कयात, ये किसकी मुद्रा है, ठीक है, कयात, ये किसी देश की मुद्रा है या राजधानी है, आप ये बताएं। अब ये देखते हैं कि मतलब भारत और बांग्लादेश के बीच एक सीमा रेखा होती है, वो कौन सा, 3 बीघा कॉरिडोर। 3 बीघा कॉरिडोर को क्या बोलते हैं, गलियारा बोलते हैं। ये सब जल्दी जल्दी का लिखा हुआ है, आप नोट्स बना सकते हो। बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच कौन सी मतलब 0 डिग्री लाइन है, 0 डिग्री लाइन को ही क्या बोलते हैं, विश्व की सबसे शांतिपूर्ण 49वीं समांतर रेखा, बस। और यहाँ से रहे 2 क्वेश्चन, यानी कि अब ये यहाँ से अगर विटामिन पूछे तो पानी में और जल, बसा में घुलनशील विटामिन पूछे तो पानी, पहले तो बसा में देखते हैं, बसा का एक ट्रिक याद रखिए, कीड़ा, ये कीड़ा है, कीड़ा जल में घुलता नहीं है, कीड़ा जल में घुलता नहीं, कीड़े को जल में डालोगे तो घुला गया, नहीं तो कीड़ा में विटामिन के आ गया, विटामिन ई आ गया, विटामिन डी आ गया, विटामिन ए आ गया। अब इनके सारे, यानी कि विटामिन ए को क्या बोलते हैं, रेटिनॉल, विटामिन डी को क्या बोलते हैं, डाइकैल्सिफर, और विटामिन ई को क्या बोलते हैं, टैकोफेरॉल, और विटामिन के को क्या बोलते हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएं। और जल में घुलनशील 2 विटामिन होते हैं, बी और सी, ठीक है। तो बस इतना ही आज के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब द चैनल।